मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मालिक की कृपा से जिसे संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार के मान सम्मान व धन दौलत की चाहना नहीं रहती। दुनिया उसके बारे में कुछ भी भला बुरा कहे, लेकिन वो सब कुछ साहिब का प्रसाद समझकर अपनी झोली में डाल लेता है और हर हाल में समदृष्टि रख करके कष्ट और क्लेशों से ऊपर उठ जाता है। कहते हैं कि एक घर में दो भाई रहा करते थे। उनमें से एक भाई तो गुरुमुख था और दूसरा भाई मनमुख था। गुरुमुख भाई संतों से अथाह प्रेम और प्यार रखने वाला परम संतोषी था, जबकि मनमुख भाई को संतों का दर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार गुरुमुख भाई मनमुख भाई की अनुपस्थिति में एक संत जी को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से अपने घर ले आया। वो जैसे ही उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने लगा तो पीछे से उसका मनमुख भाई भी किसी कार्यवश घर आ गया। महात्मा जी को अपने घर में बैठा हुआ देखकर वो क्रोध से आग बबूला हो गया और उन्हें अब शब्द बोलकर घर से निकल जाने को कहने लगा। महात्मा जी तो थे ही शांत रूप, सो एकदम उठकर चलने लगे। अभी दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि गुरुमुख भाई सामने से आ गया। उसने देखा कि महात्मा जी तो जा रहे हैं, तो अपने द्वारा हुए विलंब के कारण वह चरणों में गिर गया। महात्मा जी से क्षमा याचना करने लगा और विनती करके पुनः उन्हें अंदर ले गया। उनके अंदर आकर बैठने की देर थी कि मनमुख भाई भी वहाँ पहुँचा और उन्हें वापस आया देखकर बुरा भला कहने लगा। यही नहीं, क्रोध के आवेश में आकर उसने महात्मा जी को हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिया। महात्मा जी तो सब्र करके बाहर चले गए, परंतु उसी वक्त वहाँ आकाशवाणी हुई कि जिस शख्स ने आपका इतना अपमान किया है, आप कहें तो मैं अभी इसी क्षण उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूं, अथवा उसका सब काम धंधा चौपट कर दूं। महात्मा जी ने उसी शांत स्वभाव से कहा, प्रभु, मुझे वहाँ ले जाने वाले भी आप थे और आप ही निकालने वाले थे। आप ही अंदर थे, आप ही बाहर थे। मैं तो हर प्राणी में आपकी ही छवि देखता हूँ। फिर भी आप यदि मुझ पर दयाल हुए हैं और मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है कि उसे सुमति व संतोष प्रदान करें। मुझे तो उसी के संयोग से ही आपकी ये कृपा नसीब हुई। फिर जिसके द्वारा आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए, उसके लिए तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। वह तो मेरा परम मित्र हुआ, क्योंकि उसने मुझे दुख की बजाय अपार सुख प्रदान किया, जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। प्रभु ने उसकी ऐसी उच्च अवस्था देखी तो उसे अपने साक्षात दर्शन दे करके कृतार्थ किया। महात्मा जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, प्रेम विह्वल हो गए। कहने लगे कि प्रभु, ये सब आपकी ही बड़ाई है, अन्यथा ये गुण तो पशुओं में भी है कि उन्हें कोई प्यार करे तो वे चले आते हैं और लाठी दिखाए तो भाग जाते हैं। महात्मा जी ने प्रभु को प्रसन्न जानकर उनसे भक्ति का अमर दान देने की याचना की। प्रभु ने आशीर्वाद प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी ओर प्रभु की प्रेरणा से मनमुख भाई को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ। वो जार जार से रोता हुआ महात्मा जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा और उन्हें अपने घर पधारने के लिए बार बार विनती करने लगा।
उन्हें बड़े प्रेम और आदर के साथ अपने घर ले जा कर के उन्हें जलपान आदि करवाया। महात्मा जी ने फरमाया कि हृदय में नम्रता और संतोष धारण करने से ही जीव को सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। जिसके मन में संतोष आ जाता है वो फिर सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। महात्मा जी के वचन श्रवण कर उसने भी सुखी जीवन व्यतीत करने का मार्ग पूछा। महात्मा जी ने उसका प्रेम, उसकी नम्रता देखकर उसे नाम का उपदेश दिया और कहा कि नाम का निरंतर अभ्यास करने से तुम जीवन को सुखरूप बना सकते हो। महात्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उसने शब्द की कमाई करके अपने मन को नियंत्रित कर लिया और दुनियावी मान सम्मान को मिथ्या जान करके बड़े ही संतोष और सब्र में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। एक बार वो अपने पुत्र के साथ कहीं घर से बाहर जा रहा था। मार्ग में एक व्यक्ति उसे खूब गालियां बकने लगा। उसका पुत्र कहने लगा, पिताजी वो आदमी तो आपको गालियां दे रहा है और आप चुपचाप चले जा रहे हो। उसने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि बेटा, बाजार में जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसी का सौदा करता है, लेकिन वो चीज़ उसको मिलती है जो उसका मूल्य देता है। उस आदमी के पास केवल गालियां ही गालियां हैं और जब हमने जवाब देकर इसका कोई मूल्य ही नहीं दिया तो वे गालियां हमारी कैसे हुई। उसकी वस्तु तो उसके पास ही रही और हमारा आनंद, हमारा संतोष हमारे पास रहा। प्यारे गुरुमुखों, ये सूझबूझ और ये विवेक केवल महापुरुषों की चरण शरण में आने से ही प्राप्त होता है। नहीं तो जीव प्रतिशोध की भावना रख करके उस अज्ञात ज्वाला में न जाने कब तक जलता रहता है। ये तो सद्गुरु की अनंत कृपा है कि उन्होंने मन से सारे द्वंद्वों को मिटाकर सभी प्रकार के दुखों और अज्ञान को मिटा करके संतोष धन प्रदान किया है और हृदय में शीतलता भर दी है, जिससे गुरुमुख यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और अपना परलोक भी संभाल लेते हैं।